पहले वहां से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का मैथ हीरोन के सूत्र और इसके प्रयोग के अंतर्गत एक्सरसाइज 13A का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, और एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 के अनुपात में है। ठीक है, और इसका परिमाप दिया कितना 540। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। बात समझ रहे ना? कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या अनुपात में है, यानी कि 12:17:25 और 25 के अनुपात में, और इसका परिमाप दिया हुआ है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सम्मिलित अनुपात मान लिया जाता है। तो सम्मिलित अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अनुपात जो सब में शामिल हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि सम्मिलित अनुपात बराबर x। सम्मिलित मतलब है गुणा करेंगे सबसे। मान लो पहली भुजा a मान लेते हैं तो कितना जाएगा 12x, दूसरी भुजा को b मान लेते हैं 17x, और तीसरी भुजा को c मान लेते हैं, कितना जाएगा 25x। अब दिया क्या है, त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आ जाएगा 540। इसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योगफल, या कह सकते हैं a + b + c बराबर हो जाएगा कितना 540। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a और b का मान रख लेते हैं, c का मान रखेंगे। a का मान कितना दिया है 12x, प्लस b का मान दिया है 17x, और c का मान कितना है 25x बराबर 540। सबको जोड़ दिया जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 12 और 12 2 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 4 1 कितना आ जाएगा 5, अब बराबर हो जाएगा 540। इससे हम चाहें तो इसको काट सकते हैं 10 मार्क में। x का वैल्यू कितना निकल गया 10 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे पहली भुजा यानी a बराबर निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है 12x है ना, तब 12x यानी कि 12 गुने x के जगह कितना रखेंगे 10, 12 दहा के 120 सेमी। ठीक है, दूसरी भुजा b है, दूसरी भुजा b कितना है 17x बराबर हो जाएगा 17 गुने 10 बराबर 170 सेमी। और तीसरी भुजा c है, कितना है 25x, तो 25x बराबर कितना आ जाएगा 25 गुने 10 बराबर 250 सेमी। यानी कि तीनों भुजा हमारा निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको s निकालना पड़ेगा ना। तो s बराबर क्या होता है a + b + c / 2। a का वैल्यू कितना है 120, b का वैल्यू 170, और c का वैल्यू दिया है 250/2। सबको जोड़ लिया जाए तो 540/2 काट लेंगे 270। s का मान कितना निकल गया 270 निकल गया। अब निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है √s × s - a × s - b × s - c। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं s का वैल्यू कितना दिया है 270, यहाँ पर देख लेंगे s का वैल्यू 270 और माइनस a का वैल्यू कितना है 120, इंटू फिर देख लेते हैं s के जगह 270 रखेंगे ना, और फिर क्या करेंगे b का वैल्यू कितना है 170, अब फिर आगे बढ़ते हैं इंटू s के जगह कितना रखना है 270, और फिर c के जगह पर रखेंगे 250। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि जो मान दिया है उस मान को हम क्या किए यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से घटा लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 270। अब यहाँ से घटा लिया जाए तो 0 में से 0 0, 7 में से 5 सॉरी 7 में से 2 5, 1 में से 1 150 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसमें से घटा लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 में से 0, 7 में से 7 गया 0, और 2 में से 1 गया 100। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ से घटाया जाए 0 में से 0 0, 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 2 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तोड़ के लिखना है तो लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 3 का 9 3 27 27 दहा का 270। अब 150 को तोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 3 6 6 5 30 5 150, 2 3 6 और 5 गुने 5। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 50 25 दूनी 50 3 150। ठीक है, अब यहाँ पर 100 दिया है तो हम चाहे तो इसको 10 गुने 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल हो जाएगा तो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ देख लेते हैं दिया है कितना 20, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने
2 गुने 5, 2 दूनी के 4 पचे 20। अब देख लीजिए जो डबल है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ देखा जाए 2 कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुने 2, 1 2 3 4, 4 है तो 2 लिख दिया गया। अब 3 देख लेते हैं, 1 मतलब 2, यहाँ पर हो गया 3 4, 4 है तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देख ले जाए 5 कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4, ये भी 4 हो रहा है तो इसको भी हम 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बचा कौन 10 है, तो 10 2 बार है, इसको एक बार लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से इसको सबको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो जब 50 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 नंबर 900, 9 दो यहाँ कितना जाएगा 9000 सेमी स्क्वायर आंसर, ठीक है। चलो ना 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17 सेमी, 26 सेमी और 25 सेमी लंबी है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, और दोनों ने कह रहा है कि 17 सेमी लंबी भुजा के सामने शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। बात समझा रहे ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का हम फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कितना 26 सेमी, इसको मान लेते हैं 25 सेमी, और 17 सेमी भुजा पड़ता है, इसको नीचे रखेंगे तब ना इसके सामने से लंब पड़ेगा। ये हो गया हमारा 17 सेमी। इसको मान लो ए बी सी, बात समझा। तो पहले इसका हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तब हम शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एस की। एस निकालना पड़ेगा ना। तो चलो एस इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें मान लो किसी को भी कुछ मान लेते हैं, हमारा सेम आएगा। तो मान लो ए है, इसको ए मान लेते हैं, कितना हो गया 17, उसको बी मान लेते हैं, ठीक है 26, और सी मान लेते हैं कितना 25, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा ना। सबको जोड़ दिया जाए तो 5 8 6 11, 11 7 18 के 8 हाथ में 1 2 2 4 1 5, 5 एक हासिल कितना आ गया 6/2 काट देते हैं तो कितना आ गया 34। तो इसका जो मान आ गया हमारा कितना है 34 आया है। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना होता है। फिर बराबर, अब आगे बढ़ते हैं, एस के जगह हम कितना रखेंगे 34, और फिर हो जाएगा 34 माइनस ए के जगह कितना हमारा 17, तो 17 रख लेंगे, और फिर इंटू एस के जगह तो 34 है, बी के जगह हम कितना रखेंगे 26 है तो 26 रख लेते हैं, ठीक है। आई इंटू एस के जगह फिर हो गया हमारा 34, और सी के जगह कितना रखेंगे 25, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, तो 34 का 34 हो जाएगा, यहाँ पर 34 में से 17 घटेगा तो 17, यहाँ से घटा लेते हैं कितना 34 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा शायद। यहाँ पर 34 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, समझ में आ रहा है ना इतना। अब आगे चलते हैं, 17 को हम 34 को लिख सकते हैं 2 गुने 17, यहाँ पर 17 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, बात समझ रहा ना। यहाँ पर 17 भी डबल है, और 2 कितना है 4 है तो 2 लिखेंगे उसके लिए, और 3 है, समझ रहा है ना। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 है 4 2 है तो कितना लिखेंगे 2 को लिखेंगे ना, यानी कि 4 रहेगा तो 2 को जोड़ा बना तो 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 डबल है तो उसको भी 1 लिख सकते हैं, और 17 डबल है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, बात समझे ना। अब देख लो 17 ते 51 दूनी कितना आता है 102, और 102 दूनी के 204, और 204 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा क्या, यानी कि क्षेत्रफल निकल गया। ये तो हमारा पहला ए नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमसे बी में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। बी में कह रहा है कि 17 सेमी भुजा के सामने से शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यही ना 17 सेमी है, इस पर एक हम लंब शीर्ष लंब ऐसे डाल देते हैं, और समझा रहा है ना। तो इसी का लंबाई निकालना, मान लो इसको डी मान लिया, तो हमको एडी की लंबाई अब निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 204, बात समझा ना। इसका सूत्र क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई अब बराबर 204। यहाँ पर अगर फिगर के अनुसार देखें तो ये हमारा आधार होगा और ये क्या हो गया ऊंचाई हुआ। तो आधार मालूम है कितना 17 है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार के जगह पर कितना रख सकते हैं 17, ऊंचाई के जगह पर ऊंचाई बराबर 204,
तो ऊंचाई बराबर हमारा आ जाएगा कितना 204 गुने है, नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। अब इससे भाग दे देते हैं तो हो जाए कितना 17 कम 17 और 17 दूनी के 34, तो ऊंचाई हमारा आ जाए कितना 12 दूनी के 24 सेमी आंसर, यानी कि 24 सेमी हमारा क्या जाएगा, यानी कि एडी की लंबाई, यानी कि जो दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा, तो शीर्षलंब की लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 24 सेमी हो जाएगा। चलो